आधी हकीकत आधा फसाना। आज मैं आपको एक पेड़ की कहानी सुनाता हूं। सैकड़ों साल पहले एक शहर था, उसमें एक छोटा सा जंगल था। वहां एक बीज गिरा, वट यानी बरगद के पेड़ का बीज। एक पेड़ उगा। वो पेड़ सैकड़ों साल तक हरा भरा रहा। अचानक एक दिन उस पेड़ का तना टूट गया और वो जड़ से अलग हो गया। तो अब पेड़ का क्या हुआ होगा? आप सोच रहे होंगे कि पेड़ टूटा होगा तो जमीन पर गिरा होगा और सूख गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो पेड़ हवा में उड़ने लगा। जी हां, सही सुना आपने। वो पेड़ हवा में उड़ने लगा। और खास बात जानते हैं, वो पेड़ सैकड़ों साल से हवा में उड़ रहा है और वो सूखा भी नहीं है। वो आज भी हरा भरा है। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमें जब यह पता चला था तो हमने भी यही सोचा था, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो हमारी बोलती बंद हो गई। अब हम आपकी बोलती बंद करने वाले हैं। देखिए, ये है वो पेड़। कोई भी वृक्ष होता है, उसकी जड़ नहीं होती तो वो सूखा हो जाता है। कटे हुए होने के बाद भी फिर भी हरा है। और ये हवा में झूल रहा है, उसके बावजूद भी हरा भरा है। हम तो इसके मानता बहुत ही मानते हैं। ये चमत्कारी है। बाबा जगन्नाथपुरी महाराज जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। 50 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। चमत्कार है, ये जड़ से टच भी नहीं है। फिर भी ये हरा है। ये बाबा जी का चमत्कार। चमत्कार है। गौर से देखिए, आंखें खोलकर, हाथ लगाकर चेक कीजिए। अब इधर से देखिए, दूसरी तरफ से भी देखिए। चलिए चारों तरफ से देख लीजिए। कुछ समझ में आया? नहीं ना? चलिए कयास लगाइए, तर्क भिड़ाइए। कुछ देर के लिए आपको अपना सारा किताबी ज्ञान रद्दी लगने लगेगा। जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, इस पेड़ को देखकर उनके होश भी उड़ गए। तमाम तर्कशास्त्रियों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ऐसा चमत्कार आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। हवा में उड़ता एक पेड़, न जड़ से जुड़ा और जमीन से जुदा, हवा में उड़ रहा है। और तो और जिंदा है, हरा भरा है। ये पत्तियां, ये शाखें सब जिंदा हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इस पेड़ पर क्या गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करता? क्या ये पेड़ सिर्फ हवा पर जीता है? लोग कहते हैं ये धाम का चमत्कार। ये इसके ठहरने की वजह यही है, बाबा जगन्नाथपुरी महाराज जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये हनुमान जी की भी बहुत सी मान्यता है। पेड़ों के जानकार कहते हैं सारे दावे फिजूल हैं। इसकी कोई ऐसी नहीं है, कोई पूजा या कोई स्पेशल वो ऐसा कुछ नहीं है इसका। आज देखिए उस धाम की दास्तां जिसने शहंशाहों का घमंड तोड़ दिया। यहाँ अकबर भी यहाँ आया था। शाहजहां के किस्से भी सुनते रहे हैं। ये है उस तपोभूमि की कहानी जिसके हर चरण में चमत्कार है। मेरे वाइफ को मतलब प्रेगनेंसी की दिक्कत थी, तो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी। अभी प्रेग्नेंट है वो। चलिए इन सब दावों को झुटला भी दें तो लोगों की आप बीती कैसे झुटलाए? बचपन में मुझे डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया था, और यहाँ पे मुझे लाए, स्नान करवाया, तो थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया और बच गया। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ चलिए तपस्वियों, तंत्र और साधना की सबसे सिद्ध भूमि में। इसका एक करिश्मा आपने देख लिया, अभी और चमत्कार दिखाएंगे और सुलझाएंगे उड़ते पेड़ का रहस्य। संतान न होने की समस्या
बीमारियों का ठीक होना, मरते हुए बच्चों का जिंदा हो जाना, ये सब लोगों के दावे हैं। इन दावों को हम इत्तेफाक, अंधविश्वास, संयोग भी मान सकते हैं। यानी कुछ लोगों की मन्नत पूरी हो गई तो सबने उस चमत्कार का उसे नाम दे दिया, लेकिन उस उड़ते हुए पेड़ को किस तर्क से नकारेंगे? वो पेड़ हवा में झूल रहा था, धरती और आसमान के बीच में, त्रिशंकु की तरह। दरअसल हमारे लिए ये कहानी एक वीडियो से शुरू हुई थी, जिसे हमें एक शख्स ने भेजते हुए ये सारे दावे किए थे। हमने हर तरीके से वीडियो को परखा, लेकिन उससे छेड़छाड़ करने का कोई सुराग नहीं दिखा। फिर हमने सोचा कि क्या वाकई ऐसा पेड़ है? अगर है तो हवा में कैसे उड़ रहा है? या वहां कुछ ऐसा है जो जानबूझकर वीडियो में नहीं दिखाया गया? यही रहस्य सुलझाने के लिए हम निकल पड़े। हमारी मंजिल थी हरियाणा के हिसार का हांसी। पहला पल हैरत का, दूसरा पल श्रद्धा का, तीसरा भाव विभोर भक्ति का, और फिर हर क्षण असीम आनंद का, उस परम शांति का जो मुक्ति से कम नहीं। लोग कहते हैं कि यह एहसास हर उस इंसान को होता है जो धाम में खिंचा चलाता है, कोई उड़ते पेड़ का चमत्कार देखने, तो कोई मुसीबतों से मुक्ति पाने के लिए। ये कहानी है हांसी के हनुमत धाम की, बाबा गोरखनाथ के मंदिर की, जिसके चमत्कार की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्योंकि जो यहां है वो कहीं नहीं। हांसी शहर अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। राजा हर्ष के समय इसे सतलज प्रांत की राजधानी कहा जाता था। 1038 ईस्वी में इसे हिंदुस्तान की दहलीज माना जाता था, क्योंकि कहावत बहुत ही मशहूर थी कि हांसी की इस दहलीज को जो कोई भी पार करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। लेकिन हांसी इन दिनों एक अलग ही विषय की वजह से चर्चा में है, और वो है हवा में झूलता हुआ पेड़। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा, और आज हांसी शहर में हम इसलिए आए हैं कि वो पेड़ क्या हवा में सही में झूल रहा है, क्या है उसकी हकीकत, या है ये कोई फसाना। हांसी का दिव्य धाम किले से थोड़ी ही दूरी पर था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका। हमें वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु शिव शिवम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, यानी कि समाधा मंदिर। समाधा मंदिर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाबा जगन्नाथपुरी की समाधि है, और यहीं वो पेड़ है जो हवा में उड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। उड़ते हुए पेड़ का हमने वीडियो देखा था। कहीं किसी ने किसी सहारे से पेड़ को खड़ा तो नहीं कर दिया? कहीं वो कोई ट्रिक फोटोग्राफी तो नहीं थी? अब जो भी होगा चंद पलों में आंखों के सामने होगा। वो हवा में जो पेड़ उड़ रहा है वो कहां पर है? यहां से जाना इधर से। वैसे तो इस मंदिर में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन अब एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ दिखाई दे रहा है हमें लग रहा है कि ये वही पेड़ है, देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दीवार की वजह से वो दिख नहीं रहा है कि वो हवा में है कि नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं। मेरी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। नहीं देखते तो नहीं मानते, लेकिन वो आंखों के सामने था, हवा में उड़ता एक विशाल वृक्ष।
शायद ही दुनिया में कभी ऐसा नजारा देखा गया हो। फाइनली मुझे वो पेड़ अपनी आंखों के सामने दिख रहा है जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से, न्यूज़ 18 की टीम इतनी दूर से हांसी शहर आई है। और मैं एक्चुअली विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि एक पेड़ अपनी जड़ को छोड़ के हवा में उड़ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि देखिए किस तरीके से हवा में ये पेड़ हिल रहा है। मुझे एक्चुअली अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। नीचे मुझे जड़ दिखाई दे रही है और ऊपर पेड़। इस वक्त में हवा चल रही है और देखिए कैसे धीरे 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 ये हिल रहा है। हमने पेड़ को हर कोने से देखा, नीचे से हाथ लगाकर देखा, ऊपर से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। हम हवा में झूलते पेड़ का रहस्य सुलझाने की कोशिश में आगे बढ़ते, उससे पहले ही वहां भक्त आने शुरू हो गए। जगन्नाथपुरी महाराज हुआ करते, उनकी बहुत मान्यता है अस्सी शहर में। तो वो इसके नीचे बैठ के तपस्या करा करते और वो बहुत ही चमत्कारी बाबा थे। उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थी। तो उन्होंने हंसी के लिए बहुत सा ऐसे करके भी दिखाया है, लोगों के दुख दूर किए हैं। लोगों का दावा था कि इस दरबार में आकर बड़े बड़े शहंशाहों ने घुटने टेक दिए। मैं अपने दादाजी के साथ उंगली पकड़ के यहाँ समाधि मंदिर में आता था और जब वो मेरे को ये बताते थे कि मेरे दादाजी यहाँ आते थे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये तालाब, ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराने हैं। हम तो ये भी सुनते आए हैं कि यहाँ अकबर भी यहाँ आया था, शाहजहाँ के किस्से भी सुनते रहे हैं। हम तो यहाँ लोकल वाशिंदान हैं यहाँ के, हमने तो इनके पल पल चमत्कार देखे हैं, पल पल। तो हमें तो विश्वास, क्या अटूट आस्था है इनके अंदर। किसी के लिए ये बाबा का चमत्कार था तो कुछ लोगों के लिए बजरंग बली की माया। लेकिन वहां मिले कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर चमत्कारी है लेकिन पेड़ नहीं। लोगों का कहना था कि वटवृक्ष टूटा और पास खड़े पेड़ में फंसकर झूलने लगा। फिर वटवृक्ष सूखकर अंदर से खोखला हो गया। वक्त के साथ सहारा देने वाला पेड़ बड़ा होने लगा। पेड़ के साथ ही उसमें फंसे सूखे वटवृक्ष की दूरी भी जमीन से बढ़ती गई, जिसकी वजह से लोगों ने उसे उड़ता हुआ चमत्कारी पेड़ घोषित कर दिया। इस बात पर बाबा के भक्तों ने कहा कि पेड़ खोखला नहीं है, जिंदा है, ठीक पहले की तरह। हम तो इसके मानता बहुत ही मानते हैं। 50 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, सब इच्छा पूरी होती है यहाँ पे। और जो ये पेड़ तो आप देख ही रहे हो, ना कोई जड़ इसमें, ना कोई पानी चढ़ाता है, तब भी अपना भरा भरा है। चमत्कार है कि नहीं है? सब इच्छा पूरी करते जगन्नाथ शिव बाबा और हनुमान जी। चमत्कार तो इसको इच्छा मांग के देखो, आपकी सब पूरी होंगी। चमत्कार को सच मानने वाले लोगों ने हमें सत्यता खुद जांचने का जिम्मा दे दिया। चलिए देखते हैं किसकी बात में दम है और किसकी बातें खोखली। झूलते पेड़ का तना विशाल था और पेड़ का आखिरी सिरा पास खड़े पेड़ पर टिका था। लेकिन क्या किसी भारी भरकम वृक्ष का वजन हल्का पेड़ उठा सकता है? वो भी इतना कि भारी पेड़ जमीन से कई फीट ऊपर हवा में लटकने लगे। कहीं वटवृक्ष सही में अंदर से खोखला तो नहीं हो गया? मैं एक बारी बस इस पेड़ को जरा देखना चाहता हूं कि कहीं नीचे इसके होल तो नहीं है ना। जो लोग कहते हैं ना कि पेड़ खराब हो चुका होगा, शायद इस वजह से वो हवा में है, एक्चुअली यहाँ पर कोई होल नहीं है। ये देखिए, मुझे कोई होल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और छालें अगर देखी जाए अपने उससे निकल नहीं सकती हैं क्योंकि मजबूत छालें हैं। अभी भी पेड़ मजबूती से है। और ये देखिए,
ये हवा से जो हिल रहा है, लेकिन मैं अब इसे हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें कैसे हिल रहा है, ये देख रहे हैं आप। अभी भी ये पेड़ पूरी तरीके से हवा में है। पेड़ का तना मजबूत और भारी भरकम है, तो क्या पेड़ वाकई जिंदा है? कहीं पेड़ पर पत्तियों वाली पतली जंगली बेल तो नहीं लिपटी, जो पेड़ की पत्तियां लगती हों, जिसकी वजह से लोग इसे हरा भरा मान रहे हों? चलिए ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो हवा में इसके पत्ते हैं, जो हवा में झूल रहा है ये पेड़, इसके पत्ते हरे हैं अभी भी, यानी कि इसको पूरी तरीके से पानी या जो चीज़ एक पेड़ को बढ़ने के लिए चाहिए वो सब कुछ मिल रही है। एक मैं देखना चाहूँगा कि कितनी दूरी पर है ये, कितना गैप है। यहाँ से देखते हैं 18 इंच, लगभग 1.5 फीट, 1.5 फीट आप कह सकते हैं कि 1.5 फीट का पूरा गैप है इस जड़ और इस हवा में उड़ते हुए पेड़ के बीच। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं कि इसकी जड़ में क्या बचा है। क्या इसकी जड़ पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है? जो भी इसके अवशेष बचे हुए हैं इस जड़ के, वो कैसे हैं? चलिए देखते हैं नीचे। क्या टूटे हुए तने को अपनी जड़ से आज भी खाद पानी मिल सकता है? साइंस कहती है ये असंभव है, लेकिन टूटा पेड़ हवा में झूल सकता है, हरा भरा रह सकता है, तो फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या यहाँ कोई प्राकृतिक या भौगोलिक रहस्य खुलने वाला था? आप देख सकते हैं कि यहाँ वही जड़ है जो पेड़ हवा में उड़ रहा है, उसी की जड़ है। और देखिए इस जड़ के हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जड़ जो है वो खोखली यहाँ पर नज़र आ रही है, जबकि जो हवा में उड़ता हुआ जो पेड़ है उसके अंदर, उसके तने के अंदर कोई ऐसा खोखलापन नहीं दिख रहा था। इस पेड़ के अंदर जो है वो जो जड़ है, माफ़ कीजिएगा, उसमें खोखलापन नज़र आ रहा है। आप देखिए कैसे, ये देखिए, ये देखिए कैसे ये खोखला है। और यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल दूंगा, देखिए कैसे ये जड़ अलग हो गई है। मतलब इस जड़ से अब उस पेड़ का ताल्लुक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और ये देखें कैसे ये हवा में उड़ रहा है, और यहां से आपको साफ दिखाई देगा। देखिए कोई भी खोखलापन इसके पेड़ में नहीं दिखाई दे रहा है, जो ऊपर हवा में। कुछ समझ नहीं आया तो हम वापस ऊपर आ गए। पेड़ की नीचे की जड़ देख के तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पेड़ को एनर्जी कहां से मिल रही है, क्योंकि ये जो जड़ है ये पूरी तरह से खोखली है। अब देखिए लोग जो बता रहे हैं कि ये जो 2 पेड़ हैं इससे इतने बड़े विशाल पेड़ को पूरी एनर्जी मिलती है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है। अब वो इस 2 पेड़ जो कमज़ोर से दिख रहे हैं आपको, इनके ऊपर टिका हुआ है, जिसकी वजह से ये हवा में पूरी झूल रहा है, या कहें कि इसके जो तत्व हैं वो उसको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हरा भरा। लेकिन आप देखिए कैसे इस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये पेड़ इतना मजबूत है, भले ही इसको लपेटे हुए, और जितनी बड़ी इसकी डालियां नहीं है उतना बड़ा ये पेड़ है। मतलब अगर इन दोनों पेड़ को मिला दें, इन दोनों पेड़ को अगर हम मिलाएं, तो ये जो जड़ है, ये जो पेड़ आप देखिए इसकी जड़ इतनी मोटी है, और ये इतना विशाल जो पेड़ है, दोनों मिला के भी इस पेड़ के बराबर शायद हो पाएगा। अब देखें अभी भी हवा चल रही है, कैसे देखिए कैसे हवा में हिल रहा है ये पेड़। देखिए बरगद के पेड़ की जटाएं भी बड़ी होकर मिट्टी पकड़ लेती हैं। ऐसी जटाएं भी पेड़ को हरा भरा रख सकती हैं, लेकिन ऐसी एक भी जटा हमें नहीं दिखी। जब बात अपने ज्ञान के बाहर हो तब विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। हमने भी वही किया। मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैं न्यूज़ 18 इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं आपके शहर हांसी आया हूँ और मैं ये समाधा मंदिर के पास आया हूँ। ये जो पेड़ हवा में जो लटक रहा है, इसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, एक्चुअली मैं आया तो इसी पेड़ को देखने के लिए था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पेड़ कितना पुराना है और कैसे ये हवा में उड़ रहा है। तो मुझे ये जानना था कि अगर आप आ पाएँ इस पेड़ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ हमें बता पाएँ।
हाँ जी, मैं यहीं पर हूँ, पेड़ के पास ही हूँ, अगर आप आ पाएँ। हाँ, ठीक। हमने एक इतिहासकार और पेड़ों के एक्सपर्ट को बुलाया। हमारी कोशिश को देखकर लोगों ने कहा कि आप बेवजह खोज कर रहे हैं। ये पेड़ तो धाम के चमत्कारों का सिर्फ एक हिस्सा है। यहाँ तो ऐसे कई चमत्कार रोज देखे जाते हैं। बाबा जगन्नाथपुरी का आशीर्वाद से मैंने बहुत सैकड़ों देखे हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें माताएं हैं, उनको बच्चे हुए हैं, और भी जो मन्नत लेके यहाँ आता है बाबा जगन्नाथपुरी, उसकी जो मंशा है, उसकी मन्नत है, उसको पूरा करते हैं। मेरे वाइफ को मतलब प्रेगनेंसी की दिक्कत थी, तो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी, और वो भगवान जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अभी प्रेग्नेंट है वो 1 महीने से। तो मेरी मान्यता पूरी हुई है, तो मेरा और ज़्यादा विश्वास बढ़ चुका है यहाँ पे। लोगों ने कहा कि इस धाम की कृपा से तो काल भी लौट जाता है। 47 साल की मेरी उम्र है, 45 साल से तो मैं लगभग आ ही रहा हूँ। और बचपन में मुझे डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया था, और सबने परिवार वालों ने भी आज छोड़ दी थी। और यहाँ पे मुझे लाए, स्नान करवाया और अंदर मत्था टेकवाया और कपड़े डलवाए। उन्होंने कहा बच गया तो ये हनुमान जी के नाम से इसका नाम पवन रख दूँ, और नहीं तो फिर जाना तो रहा ही है ये। तो थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया और बच गया यहाँ से। और उसके बाद मैं लगातार रेगुलर ही आ रहा हूँ। लोगों का दावा था कि धाम के तालाब में भी चमत्कार है। हमने तालाब देखा था, पानी के ऊपर काई की परत छाई हुई थी। अगर पानी चमत्कारी है तो लोग नहाते क्यों नहीं? नहाते तो पूरे तालाब में यूं काई नहीं तैरती। और ऐसा क्या था उस कुंड के जल में? हमने सोचा एक्सपर्ट्स आकर पेड़ का रहस्य सुलझाएं, उससे पहले कुंड का रहस्य समझते और सुलझाते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। ये तो आपको पता ही होगा, धरती पर भी गुरुत्वाकर्षण बल सब जगह समान नहीं होता। नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट की मदद से इस फर्क को नापा भी था। धरती में ही कुछ जगहों के बारे में यह दावा तक किया जाता है कि वहां गुरुत्वाकर्षण बल असामान्य हो जाता है। तो क्या उस पेड़ के नीचे भी ऐसी ही जगह है? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि वहां किसी खगोलीय अपवाद की वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन ऐसा होगा तो फर्क सब पर पड़ना चाहिए, हम पर भी। सिर्फ पेड़ ही हवा में क्यों है? अभी पेड़ का रहस्य सुलझा नहीं था, ऊपर से कुछ लोगों ने मंदिर के चमत्कारों की एक नई कड़ी खोल दी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है उड़ते पेड़ और चमत्कारी पानी का सच। पानी मतलब यहाँ का पवित्र माना जाता है। यहाँ अगर किसी को स्किन डिजीज वगैरह है तो यहाँ उनको नहला देते हैं पानी के साथ, तो उनकी स्किन काफ़ी एलर्जी, जिसको एलर्जी उनको आराम मिला है। ये जो पानी है, फोड़े फुंसी ये सब ठीक हो जाते हैं, और इससे कलेश घर में और भी कुछ भी दुख संकट दूर हो जाता है यहाँ नहाने से। स्नान किया, मत्था टेका और बस बंदा टेंशन फ्री। झांसी का दिव्य धाम। कभी यहां जंगल था, ये जगह तपस्वियों की साधना स्थली थी। कहते हैं साधुओं के तप ने, बाबा जगन्नाथ और महाबली ने इस पूरे धाम को चमत्कारी बना दिया। वैसे तो हम आए थे एक चमत्कारी पेड़ को देखने के लिए झांसी में, लेकिन मंदिर के भक्तों ने हमें बताया कि एक और चमत्कारी चीज यहां पर है, और जो कि है ये तालाब। इस तालाब को जगन्नाथ पुरी ने खुद प्रकट किया,
अब लोगों का मानना है कि इस तालाब में स्नान भर करने से आपके त्वचा से जुड़े रोग और चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। कुंड और पानी में फैली काई बता रही थी कि काफी समय से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। अगर दावे में दम है तो फिर लोग कहां हैं? हम ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें एक महिला दिखाई दी। आप डब्बे में कुछ भरकर ले जा रही थी पानी, यहाँ से आप किस वजह से ले जा रही थी उसके बारे में बताएं। ये मेरी बेटी को थोड़ी एलर्जी हो गई है, उसका मैं जाके सिर वॉश करूँगी। हाँ। तो फिर वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, क्या है इस तालाब की मान्यता? कैसे, क्या सही में ऐसे कुछ होता है कि ठीक हो हाँ जी, बिल्कुल सही में होता है। आते हैं यहाँ पर लोग, नहाने भी आते हैं। हाँ। पानी भी भरकर ले जाते हैं, जिससे उनके जो शरीर में रोग होता है वो ठीक भी हो जाता है। कुछ देर बाद हमें वहां एक और शख्स दिखाई दिया। सुशील, आज आप इस तालाब में स्नान कर रहे थे, क्या वजह है आज स्नान करने की और कुछ खास वजह, क्या बीमारी है आपको? मेरे को सर एलर्जी है, इसीलिए मैं इस तालाब में नहाने के लिए आया हूँ। इस तालाब में नहाने से एलर्जी, दाद, खाज, खुजली सब बीमारी दूर होती है। इस तालाब में 3 दिन नहाना होता है हफ्ते में। पहली बार नहाने के लिए आया था, मैं बहुत परेशान था। नहाने के बाद में 50% आराम हो गया। अब मैं आज दूसरी बार नहाने आया हूँ। आज मेरे को ऐसा एहसास हुआ है कि अब मैं 80% बिल्कुल आराम है मेरे को। अब मैं यूँ सोच रहा हूँ भाई तीसरी बार नहाने आऊँ ना, बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ होके जाऊँ यहाँ से। हमें लगा कि तालाब के तल में ऐसी जड़ी बूटियां या कोई खनिज होगा जिससे त्वचा संबंधी रोगों में राहत मिलती होगी और लोग इसे धाम का चमत्कार मानते होंगे। अब ये समझने के लिए तो पानी को लैब ले जाना पड़ेगा। वैसे भी हमारे लिए कुंड नहीं बल्कि पेड़ का रहस्य जरूरी था। थोड़ी देर में हमारी समस्या सुलझाने वाले पहले एक्सपर्ट आ गए। जो मैंने सुना है इसके बारे में पता चला कि ये लगभग 400 साल पुराना है। 400 साढ़े 400, क्योंकि ये जो जिस जगह आप खड़े हो ये एक चमत्कारी जगह है। बाबा जगन्नाथपुरी के नाम से इसको जाना जाता है, उनकी समाधि से समाधि बना है। और वो अकबर के जमाने में यहाँ आए थे जब 16 साल के थे, और शाहजहाँ के जमाने में इन्होंने समाधि ली थी। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ अकबर और शाहजहाँ, क्योंकि शाहजहाँ ने इनसे चमत्कारों से प्रभावित होकर यहाँ जगह दी थी। और वो मेरे पास कागज उसका एक प्रूफ रखा हुआ है। धाम का इतिहास तो हम सुन चुके थे। हमने पूछा कि पेड़ के हवा में उड़ने का दावा कितना पुराना है और ये दावा कब और कैसे शुरू हुआ। ये पेड़ बहुत बड़ा था। हाँ। अभी तो इसका ये कुछ अंश रह गया है। हाँ। हमने अपने बचपन में इसको बहुत बड़ा पेड़ देखा, जगह जगह इसकी शाखाएं थी। हाँ। तो ये उस पेड़ की एक शाखा है। ये जब पेड़ यहाँ से अलग हुआ अपनी जड़ से, हाँ जी, उसके बाद उसने ये बैलेंस लिया। लगभग इसको बैलेंस करने में कितने दिन लग गए होंगे या कितनी वक्त आपने देखा इसको? अब मैं तो अब 63 ईयर्स ओल्ड हूँ, और जब मैं 67 में 7 साल का था तब से हम देखते आ रहे हैं। तब से ये पेड़ हवा में? हाँ, तब ये यहाँ पे सारी जगह कच्ची थी। अब ये हम कह सकते हैं कि इस पेड़ के, लेकिन आप ये देखें इसका भार, इसका वजन उससे ज्यादा है। बिल्कुल उससे ज्यादा वजन है, लेकिन वो इधर नहीं झुका हुआ है, फिर भी इसको स्टैंड किए हुए है। तो ये अपने आप में एक आस्था विश्वास का एक अनूठा संगम है। हमें उनकी बातों से लगा कि कहीं उनकी आस्था इतिहास की जानकारी पर हावी तो नहीं हो रही थी। रहस्य संकोच के साथ तो सुलझाया नहीं जा सकता था, लिहाजा हमने बेखटक होकर यह सवाल पूछ लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत मैं अपने आप में बहुत तर्कशील हूं और मैं जल्दी से विश्वास नहीं करता हूं इन चीजों के ऊपर, लेकिन जब सामने कोई चीज आ जाए तो हमें फिर विश्वास करना पड़ता है। तो यहाँ आस्था और विश्वास का एक अनूठा संगम है।
और ये आपके सामने है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, एक माँ मदारी की तरह झोली में से निकाल के करे, ये आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं, लोग देख रहे हैं, तभी लोगों की आस्था जुड़ती है कि उनके सामने कोई चमत्कार उनको नजर आ रहा है, यहाँ है। पेड़ पर उन्होंने अपने दावे दिए, लेकिन पेड़ के हवा में झूलने का रहस्य अब भी कायम था। थोड़ी देर में हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी आ गए। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये पेड़ हवा में लटक गया, इस पेड़ से सटा हुआ है, इसके अंदर इसकी स्किन मिली हुई है, इसका जो छिलका होता है बिल्कुल वहीं से खुराक ले रहा है, सारे उसी पे लटका हुआ, उस पेड़ पे सारा वजन इसी पे है इसका। तो ये इसी से जी रहा है पेड़ ये। हाँ, तो इसी से इसको पानी खाना पीना सब कुछ देखो वहाँ छिलका मिला हुआ, देखो उसका हाँ। वो छिलका मिला हुआ है, खुराक इसके अंदर से आ गई, पेड़ फिट हो गया इसमें। पहले से पेड़ झुका हुआ था, बाद में ये नीचे से खत्म हो गया और इसी से खुराक चल रही है इसकी। कोई ऐसी नहीं है कोई पूजा या कोई स्पेशल वो, ऐसा कुछ नहीं है इसका। जैसे अपने एक अमरबेल होती है पेड़ पे पीली पीली, देखी है आपने, वो भी तो जीतती है। गिलोएबेल देखते हैं, पेड़ पे डाल देते हैं, पेड़ पे चलती रहती है, इसीलिए वो खुराक मिलती है। इसी खुराक मिल रही है इसकी। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ये कुछ वर्ष पहले टेढ़ा हो गया, इसके ऊपर आ गया, पूर्ण रूप से गड़ा नहीं था, यहाँ से टूटा नहीं था, और फिर इसने यहाँ से खुराक लेनी शुरू कर दी और फिर ये गिर। पहले ऐसा नहीं था, ये पेड़ पहले टेढ़ा हुआ था सिर्फ। अच्छा, पहले से कमजोर हो गया था यहाँ से और इस पे गिर गया। एक्सपर्ट का दावा था कि वट वृक्ष उड़ नहीं रहा, बल्कि वो दूसरे पेड़ पर टिका है और वही उसका वजन संभाल रहा है। हमने पूछा कि वट वृक्ष की कोई जड़ तो दिख नहीं रही, फिर वो दूसरे पेड़ से खुराक और खनिज कैसे ले रहा है? मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये पेड़ हवा में लटक गया, इस पेड़ से सटा हुआ है, इसके अंदर इसकी स्किन मिली हुई है, इसका जो छिलका होता है बिल्कुल वहीं से खुराक ले रहा है, सारे उसी पे लटका हुआ, उस पेड़ पे सारा वजन इसी पे है इसका। तो ये इसी से जी रहा है पेड़ ये। हाँ, तो इसी से इसको पानी खाना पीना सब कुछ। देखो छिलका मिला हुआ, देखो उसका। आपने हवा में झूलता पेड़ देखा, लोगों की मान्यताएं सुनी, इतिहासकार और वन्य विभाग के अधिकारी के तर्क सुने। अब फैसला आप खुद कीजिए। हम इस पर कोई फैसला नहीं देंगे, लेकिन हां, इस बार कुछ सवाल थे जो अधूरे जरूर रह गए। क्या वाकई हांसी के उस धाम का पानी दवा की तरह काम करता है? क्या एक कमजोर पेड़ एक भारी भरकम पेड़ का वजन उठा सकता है, वो भी एक भी इंच झुके बिना? क्या सिर्फ दूसरे पेड़ की छाल से एक पूरे वटवृक्ष को इतनी खुराक मिल सकती है कि वो जिंदा रहे? हांसी का सूरज आज के लिए डूब रहा था, लेकिन इस धाम के घंटे घड़ियाल यूं ही थिरकते रहेंगे और इनके साथ गूंजते रहेंगे रहस्यों में लिपटे यहाँ के चमत्कारी किस्से। वो किस्से जिन्हें किसी साइंस, किसी इतिहासकार या पेड़ों के जानकार की मुहर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस अपने आराध्य।